नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आपने जैसे मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे कंपनियों को बंदों को बाय बाय बोला जा रहा है, गुड बाय बोला जा रहा है ड्यू टू सम रीज़न। आपको ही पता है रीज़न क्या है। आप सबको सबको पता है कि ग्लोबली जो आर्थिक मंदी कहीं ना कहीं आ रही है, इंडिया की तरफ भी अब आ रही है। उसके चक्कर में सभी अधिकतर कंपनियां बाय बाय बोल रही हैं। उसी क्रम में एक और आईटी फॉर्म का एक अच्छे आईटी फॉर्म का नाम ऐड हुआ है, जिसका नाम विप्रो है। जो विप्रो है, और विप्रो ने इसमें जो बंदों को बाय बाय बोला, ऑलमोस्ट 500 लोग हैं, और ये सारे फ्रेशर्स थे। इन द मीनवाल कि इनको कंपनी ने हायर किया था एनएलटीएच के अनुसार से। एनएलटीएच जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से बंदों को हायर फ्रेशर बंदों को हायर किया जाता है, उनके स्किल और उनके टैलेंट के यहाँ पे हायर करके फिर कंपनी उन्हें ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग की कॉस्ट जो भी हो, टोटल कॉस्ट कंपनी बेयर करती है, एंड फिर उनकी स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट, एग्जामिनेशन फिर लेती है। फिर अगर आपकी सब कुछ आप उस एग्ज़ाम में पास आउट हो जाते हो, तब आपको आपके स्किल के अनुसार से आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है। लाइक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है या प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। लाइक आप अगर एडमिन के बंदे हो तो आपको एडमिन के रोल में दे दिया जाता है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के बंदे हो, आप एआई के बंदे हो, ठीक है, आप एमएल के बंदे हो, तो आपको उसके अनुसार से आपको प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है। और अभी कंपनी ने मैं बात करूँ तो विप्रो जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलमोस्ट 17 से जो मेरे पास डेटा है, एक्चुअली सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है फ्रेंड्स। तो जो एक्चुअल में कंपनी ने हायर किया था, ऑलमोस्ट 17,000 या 20,000 कुछ बंदों को हायर किया था। मतलब दिसंबर में हायर किया था, दिसंबर 2022 तक हायर किया था। इसके बाद उनकी ट्रेनिंग सब कुछ करने के बाद ये बंदे को 500 लोगों को बंदे ने बाय बोल दिया, ड्यू टू दिस रीज़न कि आप लोगों की आप एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं एंड फेल हो गए, सो अब आपको कंपनी अपने पेरोल पे नहीं रखेगी, एज ए ट्रेनिंग आपको नहीं रखेगी। एंड बट यहाँ पर विप्रो ने बहुत अच्छा ही एक रोल प्ले किया है कि उन्होंने ये बोला हुआ है कि जो आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट थी, यानी विप्रो के पास जो ट्रेनिंग देने का कॉस्ट था 70,000 रुपीज़ का जो कॉस्ट था, वो किसी भी ट्रेनिंग को विप्रो को नहीं देना होगा। यानी वो कंप्लीटली माफ हो गया, वेव ऑफ हो गया कि अब आपको नहीं देना है। आप ट्रेनिंग आपने ले लिया, फेल करके कोई बात नहीं, बट आपको हम अपने रोल पे नहीं रखेंगे। आप यहाँ सब जाइए, आप दूसरी जगह कहीं ट्राई कर लीजिए, आपको उस ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो भी आपको नहीं देनी होगी। तो कंपनी की सबसे अच्छी बात है कि चलो आपको एक वेव ऑफ कर दिया गया, आपको पैसा नहीं देना था। उन बच्चों की भी गलती है जिनको अगर इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी गई, सो आपको उस ट्रेनिंग में पास होना चाहिए था, ठीक है। बट एक चीज़ और यहाँ पर निकल कर आती है कि ये तो एक सिक्के का एक पहलू है इस, और दूसरे पहलू तो हमें अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है फ्रेंड्स, सच बता रहा हूँ, पता नहीं चल पाया है। एंड जब इससे रिलेटेड जब टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकारों ने विप्रो से बातचीत करने की कोशिश की गई, तो विप्रो का एक बड़ा स्टेटमेंट मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने ये बोला कि हम जो अपना एक स्टैंडर्ड रखते हैं, वो टॉप स्टैंडर्ड रखते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी क्लाइंट हैं तो वो एक स्टैंडर्ड उनको हम एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड, एक सर्विस की जो एक टॉप स्टैंडर्ड होती है वो हम प्रोवाइड करें। और वो तभी पॉसिबल हो जाता है जब एक ट्रेनिंग लिया हुआ बच्चा टॉप परफॉर्म करे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास वही परफॉर्मर हो जो टॉप का हो, यानी हमारा स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है, और उस स्टैंडर्ड पे जो बंदे खड़े उतर जाते हैं उनकी एंट्री होती है, और जो फेल कर जाते हैं उसको कंपनी बाय बोल देती है। जो ये हर ऑर्गेनाइजेशन का है, जिस पे कोई सवाल नहीं उठता है। बट सवाल यहाँ पर एक चीज़ जरूर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उठता है। वो सवाल ये है फ्रेंड्स कि जब आपने एक प्लेटफॉर्म के थ्रू बंदों को जब हायर किया, तो क्या आपको वो चीज़, उनका स्टैंडर्ड समझ में नहीं आया था? आपने जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि अगर आपने किसी भी टेक्निकल अगर इंटरव्यू लिया होगा, जैसे मशीन लर्निंग का लिया होगा, एआई का लिया होगा, या फिर आपने क्लाउड का लिया होगा, तो आपने बंदों से क्लाउड के बारे में पूछा तो होगा, क्लाउड के बारे में आपने जाना तो होगा कि बंदे का एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना है। ऐसे तो आप किसी को हायर तो कर नहीं सकते हो, राइट।
सो जब आपने वहां पर लिया, इसके बावजूद भी मतलब देखो फ्रेंड्स, ये जो 17,000 का जो आंकड़ा दे रहे हैं, ये थोड़ा सा डाउटफुल मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सिर्फ दिखा रहे कि हमने इतना बंदे को ये किया था, ट्रेनिंग के लिए लिया था, बट इतना आई डोंट थिंक सो कि इतना होता है, मुझे नहीं लगता इतना होता होगा। ठीक है। एंड कहते हैं कि जो आर अच्छा, इन बंदों को भी अभी निकाला गया जब ग्लोबल रिसेशन आ रहा था, तो इसी बहाने उनको, अब डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते कि हर कंपनी अगर यही बोल दे कि भाई ग्लोबली मंदी चल रही है, बंदे, तो इसलिए हम बंदों को निकाल रहे हैं, उनका यार उनका खर्चा भी नहीं कर सकते, हम इसलिए निकाल रहे, तो इसलिए एक नया दे दिया है कि इनका फ्रेशर थे, ट्रेनिंग दिया गया इनको, मतलब ब्ला 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 करके हम इनको आउट कर दिए क्योंकि एग्जाम में फेल होते हैं। वॉट एवर, जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे फ्रेंड्स। मेरा सवाल, ठीक है आपका वो स्टेटमेंट था, ठीक है, इट्स ओके, हो सकता है वो सही भी हो, बट मेरा सवाल एक ही है कि जब आपने उन बंदों को हायर किया, तब क्या आपने उनका स्टैंडर्ड, क्या आपने उनकी स्किल, क्या उस वक्त आपने चेक नहीं की थी? आपने स्किल चेक की होगी तभी तो आपने उसको इतने, मतलब आप बोलते कि स्टैंडर्ड वाले अगर स्टैंडर्ड वाला कंपनी में स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं, तो आपने उसका स्किल का भी तो स्टैंडर्ड देखा होगा। अगर वो उस टाइम पे हाई था तो अब कैसे डाउन हो सकता है? मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा मेरा कोई सवाल नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आर्थिक मंदी, जो ग्लोबल जो मंदी आ रही है, ये उसी का एक पार्ट 2 है। एंड इसलिए एक शायद पुराना एक सॉन्ग शायद आप सभी लोगों ने सुना होगा, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। यही हाल है फ्रेंड्स, ग्लोबल जब क्राइसिस आई, जब मंदी आई, तो आप बस सिर्फ स्टेटमेंट बदल रहे हो, बंदे को तो आप निकाल रहे हो, सिर्फ स्टेटमेंट बदल के निकाल रहे हो कि बंदे में फॉल्ट है। हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हम बंदे को निकालते नहीं है, ठीक है, निकालने का सिर्फ तरीका आपका अलग है। सो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक सिर्फ इतना ही था, जो मुझे कल जैसे ही न्यूज़ मिला तो मैंने बोला कि यार इस पर तो एक वीडियो बनाना बनता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, एंड सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। एंड अगर आपके कुछ कमेंट या कुछ सुझाव हैं तो प्लीज़ आप हमें बताएं, हम उस चीज़ को जरूर ध्यान में रखेंगे और नया वीडियो को फिर से बनाएंगे। थैंक यू।